अस्सलामुअलैकुम। ना सिर्फ ऊपर जाएंगे ये स्टॉक्स बल्कि इनको मजीद अपर कैप भी लगेंगे। तभी तो मैं आप लोगों को इन शेयर्स की आज की इस वीडियो में ना लेवल्स दिखाकर बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंडेक्स में आप लोग तेज़ी देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स KC 100 के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और इंडेक्स बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस एरियाज को हायर हाइस के ब्रेक कर देगा। मैं तभी तो इन शेयर्स की आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँच नहीं पा रही है। तो लाजमी ना इतनी भी लोग मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इसको लाइक पे क्लिक करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं। क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ग्राफ्स को देख के लेवल्स को बता के आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इसको बाय कर दें, इसको सेल कर लें। ये स्टॉक मुझे ट्रेडिंग के लिए बेहतर लग रहा है। तो जो स्टॉक के नेम और लेवल्स दिखा के मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ ना, ये सारे फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और जिस तरह से इंडेक्स में तेजी से आप लोग देख रहे हैं ना कि विद वॉल्यूम्स इजाफा होता चला जा रहा है, और सारे मैं आप लोगों को वही स्टॉक के नेम बताऊंगा कि इन स्टॉक को ना मजीद अपर कैप भी लगेंगे। जो कल मैंने आप लोगों को इस थंबनेल की वीडियो में सिटी फार्मा की बाय कॉल दी, तो ये बिल्कुल अपने सेकंड टारगेट 95 को हिट करेगा। तो अगर आप लोगों को बाय करना है सिटी फार्मा को, तो इसके लिए ना आप लोग कुछ मेरे इस चैनल पर ना पिछली अपलोड वीडियोज़ को वॉच करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना पिछली वीडियोज़ में ना वो मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है कि ज़्यादातर बायर्स की उन्हीं स्टॉक्स में एंट्री है, और ज़्यादातर ना लोग उनको डिप पे बाय करके हाई पे सेल कर रहे हैं। तभी तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि उनमें तेज़ी से वॉल्यूम जा रहे हैं, बनते चले। अब वॉल्यूम थे ना पहले बनने 50 लाख शेयर्स के, तो अब जिस तरह से इंडेक्स 1,10,000 1,15,000 से भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स में वॉल्यूम्स ना करोड़ों शेयर्स के बन रहे हैं। और करोड़ों भी ना ऐसे नहीं बन रहे कि 1-1.5 करोड़ के, 3-3 4-4 5 करोड़ तक के वॉल्यूम ना ये बातें बता रहे हैं कि इन स्टॉक्स में ना बिल्कुल। अगर आप लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं मारी है तो ये वीडियो कम्प्लीटली देख लें और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें, ताकि ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। फ्री ऑफ कॉस्ट ना मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे स्टॉक की बाय कॉल और स्टॉक की सेल कॉल दे रहा हूँ। मैंने संडे का एक डे रखा हुआ है लाइव को, तो लाजमी ना आप लोग सब संडे के डे लाइव जो कि मेरे इस चैनल पे मैं आता हूँ उसको भी देख लिया करें। मैंने फर्स्ट लाइव तो अपलोड कर दी जो कि मेरे इस चैनल पे अपलोड है, तो लाजमी ना आप लोग मेरी उस फर्स्ट लाइव को देखें। मैंने तकरीबन कोई 70 से लेके ना 80 कमेंट्स के भी रिप्लाई दिए थे कि ये सारे स्टॉक्स ना मुझे बेहतर लग रहे। इतने भी लोगों ने मुझसे कमेंट्स किए थे ना लाइव पे, जो कि मैंने परसों अपलोड की थी। तो लाजमी ना आप लोग सब मेरे परसों के लाइव को देख लिएगा, क्योंकि उनमें से ज़्यादा स्टॉक्स तो नहीं बढ़े, यानी कि अभी तक तो उन स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स बीट नहीं करे। मैं सामने थंबनेल भी आप लोगों की स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो इस थंबनेल में ना मैंने लाइव आप लोगों को 50 से 55 मिनट तक लेके गया हूँ ड्यूरेशन को, और मैंने सारे लेवल्स आप लोगों को स्टॉक के बता दिए हैं कि इन स्टॉक में अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं मारी है तो इनको बिल्कुल बाय करें, क्योंकि ज़्यादातर ना KC 100 के स्टॉक्स में मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि मज़ीद तेज़ी आएगी। जितनी भी लोग ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल, जो कि आप सबको यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्योंकि मैं रात 10 बजे से पहले पहले ना वीडियोस अपने इस चैनल पे एक ही अपलोड कर रहा हूँ, तो वो तो मैं कर देता हूँ, और आप लोग खुद देखते हैं कि जो स्टॉक की नेम मैं आप लोगों को बता के रेकमेंड करता हूँ, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है तो उन स्टॉक्स में तेजी से लगते वॉल्यूम्स ना उनको बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फिर अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस एरिया को हिट करके उससे ऊपर निकल नहीं पा रहा है ना, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया पे सेलिंग प्रेशर दिखने में आ रहा है और वो स्टॉक फिर गिरे पे गिरे जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि अब वो स्टॉक फार्मा सेक्टर का और रिफाइनरी का और फूड का, क्योंकि KC 100 ने अपने लेवल्स को मेंटेन कर लिया है। ऐसा होता है ना कि इंडेक्स गिरे पे गिरे जा रहा होता है और KC 100 1,04 1,05 का लेवल भी ब्रेक करके इससे नीचे निकल जाता, फिर आता एकदम सेलिंग प्रेशर। लेकिन अब सेलिंग प्रेशर तो आया नहीं है, यानी कि अब तो बाइंग जनरेट हो रही है। तो इस बाइंग जनरेट में ना आप लोगों को वो सारे वॉल्यूम बनते हैं स्टॉक्स में चढ़ जाने हैं। अब लाजमी नहीं है कि मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दूं कि आप लोग इस शेयर को बाय कर लें, इसमें वॉल्यूम बन रहे हैं। आप लोग टेक्निकल लेवल्स को, ग्राफ्स को, चार्ट्स को देखें कि अगर इस शेयर में वॉल्यूम बनने हैं ना और वॉल्यूम हो बाइंग के, तभी वो शेयर बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम सेलिंग के होंगे तो ये बात श्योर है कि वो स्टॉक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहे हैं। अदरवाइज कोई ऐसा मसला और कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हाई रेट पे ना ज़्यादातर स्टॉक्स फंस रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कि फार्मा के स्टॉक, फूड, रिफाइनरी, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो अपने हायर हाइस तो हिट कर चुके हैं, लेकिन उससे नीचे की तरफ जो कि उनके बने हुए हैं ना भारी रेजिस्टेंस एरिया, तो उस पर हिट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेडिंग करते रहेंगे ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि इस वक्त ना बायर्स मार्केट में एंटर हैं और ज़्यादातर बायर्स आप लोग खुद देख रहे हैं कि पैसे अच्छे बना रहे हैं और मार्केट ने भी ना भरपूर सपोर्ट कर रहा है। तभी तो KC 100 ने 1,11,000 का सपोर्ट लेवल बना के इसको ऑनर करा, इस पर ट्रेडिंग करी और एकदम रैली जो दिखने में आई है ना, तो इस रैली में ज़्यादातर वो शेयर्स ऊपर जाएंगे कि जो स्टॉक्स में पिछले कुछ महीनों से वॉल्यूम बन रहे थे ना, तो उन्हीं स्टॉक के मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में लेवल्स दिखा के
बाय कॉल दूंगा। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो इनको होल्ड कर लेना बनता है, इनको सेल नहीं करिएगा, क्योंकि कम से कम 1 से लेके 2 महीने के अंदर ना आप लोगों के प्रॉफिट्स ये स्टॉक शानदार देकर जाएंगे। लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों को इन स्टॉक को ना होल्डिंग करे रखना है। अगर ये स्टॉक गिरते हैं तो गिरते हुए इनको बाय करना है मजीद, और अगर ये बढ़ते हैं और प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो रहे होते हैं ना, जैसे कि 30 से लेकर 40% तक का या 80% तक का या 100% का भी प्रॉफिट आप लोगों को हो रहा हो किसी भी शेयर में जो आप लोगों ने बाय कर रखे, तो उनको लाजमी वन टाइम तो आप लोग सेल करें, वन टाइम सेल करके उससे निकलें, क्योंकि फिर आप लोगों को दोबारा निचले लेवल्स पे और लोअर रेट्स पे स्टॉक में एंट्री मारने का मौका मिलेगा। क्योंकि मार्केट ना आप लोगों के हाथ से नहीं निकली है, ना स्टॉक्स आप लोगों के हाथ से निकले। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले कचरा स्टॉक्स बाय कर रखे हैं ना कि ना वो शेयर्स ऊपर बढ़ पा रहे और ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल हो पा रही है, तो उन सारे बेकार शेयर्स को सेल करके जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा और लेवल्स दिखाऊंगा, तो इनको आप लोग बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं 1 से लेके 2 महीने के लिए। तो इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल, और अगर ये तेजी से उठते हैं तो इनके टारगेट्स, और अगर ये कहीं भी फंसते हैं तो इनके रेजिस्टेंस एरियाज कौन से बनते हैं जिसको ये ब्रेक करेंगे तो न्यू हाइस लगाते हुए जाएंगे ऊपर से ऊपर। जैसे कि सीडी फार्मा है, जीएल है, मारी है, ये सारे शेयर्स आप लोग खुद देख रहे हैं। हब पावर की मिसाल सामने है कि मैंने आप लोगों को कैपको को मना करा, मैंने हब पावर को बाइंग का बोला। तो इस तरह से ये स्टॉक्स भी ना मजीद तेजी से ऊपर निकलते हुए अपने न्यू हाइस लगाते हुए और जो टारगेट्स को हिट करेंगे, तो ये टारगेट ना 1 से लेकर 1.5 महीने तक के। लेकिन अगर आप लोगों ने होल्डिंग कर ली है ये स्टॉक्स तो फिर बहुत जल्द ये टारगेट्स आएंगे और बिल्कुल इस मार्केट में ना सिर्फ आप लोग पैसा ही कमाएंगे, ना कि पैसा ना आप लोग गवाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग वाले शेयर्स में ना एंट्री मार के होल्डिंग करके पैसा गंवा रहे हैं, ना प्रॉफिट्स उन लोगों को अच्छे हो रहे हैं। तो इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। इंडेक्स में से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन आप लोगों का वॉल्यूम पे फोकस कर लेना है कि जितने भी शेयर्स में वॉल्यूम बन रहे हैं ना इस दौरान, कि इंडेक्स तो जा रहे हैं नीचे की तरफ, यानी कि इंडेक्स ना अपना मजबूत सपोर्ट लेवल तलाश करे, जो कि बनता है कि KC 100 का इनिशियल सपोर्ट लेवल 1,12,000 से लेकर ना 1,13,000 तक का। तो अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में इंडेक्स जाता है तो इस डाउनवर्ड ट्रेंड में जो जो स्टॉक्स आप लोगों को दोबारा बाइंग का मौका मिलेगा, यानी कि इन शेयर्स को ना आप लोगों को निचले लेवल्स पे खरीद के होल्डिंग कर लेना है। लेकिन अगर आप लोगों ने सेल कर दिया तो फिर तब ना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। FCCL से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। और जिस तरह से आज 5 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम बने हैं ना FCCL में, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है, और जिस तरह से इंडेक्स में आज प्रॉफिट नहीं की वजह से गिरावट दिखने में आई है, लेकिन FCCL आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दिया। 36 रुपये के रेट पे स्टॉक क्लोज हुआ और अपर कैप की तरफ ही स्टॉक जा रहा था, लेकिन सिर्फ सेलिंग की वजह से डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरा है। लेकिन जिस तरह से इसमें विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है ना, तभी तो ये स्टॉक ना अगेन जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ना कि 40 रुपये 73 पैसे का भारी रेजिस्टेंस एरिया ना FCCL ब्रेक कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने सेल कर दिया था, प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी हाई साइड पर, तो लाजमी इस शेयर को आप लोग बाय करके होल्डिंग कर लिएगा। GL के सवाल आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि टारगेट क्या बनते हैं, और ये वाकई ऊपर जाएगा, यानी कि इस टारगेट को हिट करेगा। तो ये तो मैंने वर्किंग करके टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ना आप लोगों को टारगेट GL का बताया हुआ है, क्योंकि इसका बनता है पूरा पूरा 500 रुपये, यानी कि जितना ये गिरता है उतना ना आप लोगों को लोअर रेट पे जाता रहेगा। आप लोग बाय करके होल्डिंग करते रहिएगा, क्योंकि ये अभी एक्यूमुलेट होता हुआ ना उठेगा, और जैसे ही अपना फेस कंप्लीट करेगा ना एक्यूमुलेशन का, तो फिर आप लोगों को बताऊँ कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, तो ये टारगेट 23 से GL हिट करेगा। सारे बायर्स की इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री है, इसको होल्ड कर रखा है, अभी कोई भी इसको सेल नहीं कर रहा। और एक और स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स का सवाल आया हुआ है कि एवेंसियन के सपोर्ट लेवल्स बता दिएगा कि कौन से सपोर्ट लेवल्स पर ना इसको बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। इस तरह से ज़्यादातर स्टॉक्स में आप लोग देख रहे हैं ना वॉल्यूम बनते चले जा रहे हैं, और जितने भी शेयर्स में वॉल्यूम बन रहे हैं ना, तो भी सारे वही स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। अब वो सीडी फार्मा है, मारी है, कोई भी मजबूत कंपनी का स्टॉक है, सारे स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को लोअर रेट्स पे बाय कॉल दी हुई है। तो कुछ मेरी पिछली वीडियोस जो कि इस चैनल पे अपलोड है, मैंने लाइव तक आप लोगों के लिए इस चैनल पे अपलोड कर दी थी उसी वक्त ही, इतवार के दिन। तो लाजमी ना आप लोग सब मेरे इस चैनल पे लाइव पे जाके देखें कि मैंने आप लोगों को जो 20-25 शेयर्स के सवाल ज़्यादातर लोगों ने मुझसे लाइव पर करे थे, तो मैंने आप लोगों के आंसर देते हुए कहा था कि आप लोग इसको बाय करें, इसकी होल्डिंग कर लें, इसको सेल मत करिएगा, ये सारे शेयर्स उठेंगे। अभी इससे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से जो स्टॉक्स मैंने आप दिलवाए ना, तो वो अगर जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो आप लोगों को लोअर रेट पे ना मजीद उनको बाय करना है, यानी कि सेल करके निकल नहीं जाना, क्योंकि इंडेक्स अभी होगा एक्यूमुलेट, यानी कि ज़्यादा स्टॉक्स ना आप लोगों को दोबारा मिलेंगे लोअर रेट्स पे, यानी कि इतना नीचे गिरेंगे उतना ना आप लोगों को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। HTL के सवाल आए हुए थे कि HTL के कौन से सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, क्योंकि 48 रुपये 82 पैसे पे ये स्टॉक आ चुका है। अगर आप लोगों ने ऑल टाइम हाई पर बाय करा था तो वो तो गलती आप लोगों की है। मैंने आप लोगों को लोअर रेट पे इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी इसीलिए
क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोग खुद देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स गिर रहे हैं, यानी कि विद वॉल्यूम्स गिर रहे हैं तो इससे समझ में ही आ रहा है कि ज़्यादातर लोग ना हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करके निकल रहे हैं। और ये जो प्रॉफिट टेकिंग आनी थी तभी तो मैं आप लोग कह रहा हूँ ना, आप लोग हाई साइड पे स्टॉक को सेल करते रहे। लेकिन इतनी भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लिया है, तो फिर वो लोग तो होल्डिंग करे रखें, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ना अभी जैसे ही अपना फेस कंप्लीट करेंगे ना एक्यूमुलेशन का, फिर वो सारे शेयर्स उठेंगे। क्योंकि आप लोगों को जो बात मैंने की ना स्टार्टिंग में ही, कि विद वॉल्यूम्स काम करना है, यानी कि वॉल्यूम जिस स्टॉक में बन रहे हो उसी शेयर में ना आप लोग बाय कर रहे हैं, उसी को होल्डिंग कर लें, ना कि आप लोग कुछ और पैनी स्टॉक्स को बाय करके होल्डिंग करें। क्योंकि ज़्यादातर पैनी स्टॉक्स का आप लोगों को पता है कि अभी हाल बुरा है। अभी सिर्फ KC 100 के हैवी वेट स्टॉक्स और जो कंपनीज अर्निंग्स में जिनकी कमाई ज़बरदस्त चल रही है, इनकी अर्निंग्स बढ़ी चली जा रही हैं, दोनों ही स्टॉक्स में काम अच्छा हो रहा है। अभी वॉल्यूम के हिसाब से एक सवाल आया हुआ था वेव्स का भी, कि वेव्स को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। आज KC 100 के स्टॉक्स गिरे, लेकिन वेव्स को 89 लाख के शेयर्स का काम हुआ और अपर कैप लगा 11 रुपये 30 पैसे पे अपर कैप लगाए। तो टारगेट ना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 2 महीने तक का वेव्स का, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को सिर्फ बाय करना है 15.5 रुपये तक का टारगेट बनता है, और ये बिल्कुल 15 रुपये तक पहुंचेगा। यानी कि 11.5 रुपये से भी अगर आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो 4-4.5 रुपये तक का प्रॉफिट 2 महीने के अंदर ना आप लोगों को वेव्स अच्छा दे आएगा। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोग शॉर्ट टर्म में कमा लेंगे। FCCL को आप लोगों को बाय करना है, या कोई भी ऐसे स्टॉक्स मजबूत आप लोगों ने बाय करके होल्डिंग कर रखे, तो आप लोगों को नुकसान में सेल नहीं करना है, ये वक्त बेचने का नहीं है। ये वक्त जितनी भी शेयर्स आप लोगों को गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों को लोअर रेट्स पे मिल रहे हैं, तो उन्हीं को ना बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो लाजमी जितने भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सब क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।